नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न के लिए, टॉरस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा। मैंने जनवरी का ऑलरेडी वीडियो दिया है, उसमें ब्रीफ में सारी चीज़ें मंथली तो कही है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि उसी मंथ में जो चीज़ें होंगी वो थ्रू आउट द ईयर उसका इम्पैक्ट रहेगा, असर रहेगा। तो आपको ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। गुरु आपका आधा साल ऑलमोस्ट मई की 14 मई तक वो आपके वृषभ में, आपकी राशि में, आपके लग्न में है। उसके बाद वो मिथुन में जाएगा, फिर अक्टूबर में एक ट्रांजिट कर रहा है और दिसंबर वो जा रहा है कर्क में और अतिचारी होकर, और फिर वापस आ रहा है। तो गुरु के 3 ट्रांजिट है आपके लग्न में, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में। शनि आपका ट्रांजिट कर रहा है 29 मार्च को आपके अपनी राशि जो है कुंभ, उसमें से मीन में, जो आपका 11th हाउस है, आपके कर्म स्थान को छोड़ के आपके सोर्स ऑफ इनकम में। राहु जो है वो उसको एक्सचेंज कर रहा है मई में, वो 11th हाउस से 10th हाउस में आ रहा है कर्म स्थान में। और केतु जो है वो भी आपके लिए 5th हाउस से 4th हाउस में आ रहा है। और बाकी सब प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स तो है ही है, और उसमें मंगल का स्ट्रांग एक ये ट्रांजिट है, शुक्र का है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें पूरे वर्ष भर जो रहने वाली है उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे। तो आपको देखिए, अगर एक पहले समझने के लिए बात करें तो आपका मॉरल हाई था जब तक जुपिटर आपका अभी फर्स्ट हाउस में है मई मिड तक। उसके बाद जब वो ट्रांजिट कर जाएगा सेकंड हाउस में, वहाँ से आपके लिए एक चेंज आना शुरू होगा। तो कुछ बदलाव अच्छे भी होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक, जो आपके पास समय है मई तक सारी चीज़ें संभालने का, क्योंकि वहाँ खराब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन गुरु जहाँ जाएगा सेकंड हाउस में, वो उसका कारक भाव है, तो कारक भाव में वो भाव को नष्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो सेकंड हाउस है उसमें उतना नेगेटिव नहीं है जितना दूसरे स्थानों में वो कारक होकर बैठता है तब होता है। सेकेंड हाउस आपका परिवार का है, आपके धन संचय का है, आपकी वाणी का है। तो यहाँ ब्रीफ में अगर कहें, क्योंकि मैं जुपिटर का अलग से ट्रांजिट का वीडियो भी आपको दूंगा, डिटेल में दूंगा, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपके फैमिली रिलेशन की कोई जो समस्याएं हैं वो उभर कर सामने है, उसकी वजह से सारी चीज़ें आपकी स्पॉइल ना हो। आपका कर्मस्थान में राहु आ रहा है, हम कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। कर्मस्थान में राहु आ रहा है, कर्मस्थान छोड़ के शनि जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन, और गुरु की वहाँ कर्मस्थान पे दृष्टि पड़ेगी जब वो ट्रांजिट करेगा, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अगर हम पहले आपके कार्य क्षेत्र को लेके करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में क्या, अगर आपका काम सही नहीं चल रहा है तो फिर सब कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको ये साल में जुपिटर की वजह से हेल्प होगी आपके वर्क प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, जॉब में आपको हायर पोजीशन मिल सकते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली शनि भी वहाँ से ट्रांजिट करके जा रहा है, वो आपको पोजीशन भी दिला सकता है, अच्छी हायर पोजीशन कहें या एक ऑथेंटिक प्लेस जो आपको एक सम्मान दिलाए। लेकिन जब राहु वहाँ आएगा तो वो एनालाइज करवाएगा कि भाई ये आपको जो मिला है ये कितना सही है, कितना नहीं है, आप उसमें कितना फिट बैठ रहे हैं, आप उस जगह के काबिल है या नहीं, वो एनालाइज होगा। और वो दो तरह से होगा, एक आप खुद करेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, या जो भी है मुझे यहाँ होना चाहिए। दूसरा, ग्रह करेंगे अपने आप, एक आपके अंदर चल रहा है या आपके ऊपर बाहर चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ आपको इम्पेक्ट करेगी। और फिर आपका जो आगे उसमें जैसे कोई प्रोजेक्ट्स आए, अगर आप उसके काबिल है तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे, लेकिन नहीं है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो मई तक आपको वो कैपेसिटी गेन करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये स्थिति मिलने वाली है या मैं ये पाना चाहता हूँ, तो यू हैव अ टाइम, इनफ टाइम, मोर देन इनफ टाइम। आपके पास आधा साल है, ऑलमोस्ट 5 महीने, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा। दूसरा, राहु और शनि का भी कुछ समय के लिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो कि आपके 11th हाउस में जहाँ राहु है वहाँ शनि पहुँचेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने सोर्स ऑफ इनकम को। आप कोई बड़ा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे फार्मर हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आप आईटी में है, या किसी भी क्षेत्र में आप मेल है, फीमेल है, आपकी कोई भी एज है, अगर आप
काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको अप्रैल और मई मंथ में थोड़ा पर्टिकुलर ध्यान देना पड़ेगा कि जो कर रहे हैं उसमें, या आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो समय में आप कोई निर्णय गलत ना ले लें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। और उसमें भी आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अगर अच्छे नहीं रहे तो बड़ी एक समस्या क्रिएट हो सकती है। जॉब या वर्क आपका जो भी बिजनेस है उसमें थोड़ा डाउनफॉल देखना पड़े, तो वहाँ सर्टन रिजल्ट्स मिलेंगे, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ आपको जब सारे ट्रांजिट सेटल हो जाएंगे तब आपको ध्यान देना है। आपको फिर वापस आप रूटीन में आते जाएंगे तो 1-2 महीने और लगेंगे, तो जुलाई से फिर आपका अच्छा समय होगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि भाई मुझे ये ग्राफ में चलना है पूरे साल में। ये रहा प्रोफेशन को लेके हमने बात की। आपको सारी चीज़ें देखिए, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको शनि गुरु का कॉम्बिनेशन हेल्प कर सकता है। शनि का जो स्थान परिवर्तन है उससे पहले का समय, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, एग्ज़ाम्स दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, या आप वेट कर रहे हैं आपको कॉल लेटर आए, आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है लेकिन अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं आया है, तो वो जॉइनिंग का लेटर भी आपका मार्च तक आ सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने आत्मबल का, आपको इनर पावर स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेगा आपके लिए समस्याएं क्रिएट ये हो जाएगी कि परिवार जो सपोर्ट बना था अब तक, या परिवार से कोई समस्या नहीं थी, वहां से शुरू हो गए प्रॉब्लम्स। उनकी वजह से उनके लिए या उनको आपके लिए कोई ना कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट, यहाँ ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो, यहाँ कोई भी रीज़न हो सकता है। बॉन्डिंग ज़्यादा हो, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा हो, तब भी प्रॉब्लम्स ये हो सकती है कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, आप विदेश में हैं या दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे शहर में हैं, आपको ज़रूरत है, वो हेल्प नहीं कर, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो वो आपको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ेगी, कुछ ऐसे सिचुएशंस हालात क्रिएट होंगे, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उस वजह से आपको थोड़ा आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में विघ्न आ सकते हैं। आपके बिजनेस में अच्छा रहेगा, लेकिन यही समय में आपको थोड़ा संभालना भी पड़ेगा, आपको दोनों तरफ हैंडल करने के लिए भागना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली में एंटायर फैमिली है, ऐसा नहीं है कि कोई बाकी रह गया, आपको अगर आपके हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो हेल्थ के मामले में देखिए, आपका शुक्र जो है वो लग्नेश भी है, हेल्थ का मालिक छठे भाव का भी है, अष्टम भाव का मालिक आपका गुरु है। तो ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं उसमें और जो सिचुएशंस बन रही है तो उसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी हेल्थ में ओवर ईटिंग, आपका खान पान में बदलाव ज़रूरी है। आपको जो आपके लिए सही नहीं है, आपको सपोज़ कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, या आपको मनाही है कि भाई ये नहीं खाना है, ये परहेज करना है, तो यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। अदरवाइज़ वो चीज़ आपको परेशान करेगी। सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है और वो मीठा खाने से परहेज नहीं करेंगे, रुके नहीं रहेंगे, तो फिर वो चीज़ उनको सडनली ब्लास्ट कर सकती है उनके उस लेवल को जो उनको मेंटेन करना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, खासकर आपके ईटिंग को लेके, आपकी हैबिट्स को लेके, आपके डाइट्स को लेके, आपके रहन सहन को लेके। आपने अगर अपनी उन चीज़ों को ध्यान में नहीं लिया तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती है। और आपका ओवर बजट आपको स्ट्रेस देके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो ओवर बजट या फिर कहें आपका अनप्लान्ड खर्चा, वो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़े, ऐसा अगर आपका काम है, जॉब है, बिजनेस है, तो आपको उसमें भी थोड़ा प्लानिंग से चलना चाहिए। वही चीज़ आपके बॉडी पे असर करे और आपको थकान की वजह से जो चीज़ें, आप को स्ट्रेस की वजह से जो चीज़ें हों, वो सारी एक साथ होना, उसका ध्यान रखना है। तो हेल्थ में और कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, जो आपके हाथ में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वही प्रॉब्लम्स है। तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपके लिए आपका सुख भाव की बात करें, आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आपकी आत्मा, तो आपको मन की खुशी या सुख का आनंद, अनुभूति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका शुरुआत में तो अच्छा समय है, लेकिन फिर देखिए, एक तरफ करियर का प्रोग्रेस होगा आफ्टर जून, ठीक है,
तो वो प्रोग्रेस अलग चीज़ है, उसका आनंद अलग है। लेकिन मन, आप भाग रहे हैं चीज़ों, मतलब जॉब में भाग रहे हैं, बिजनेस में भाग रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट वो स्ट्रेस के साथ हो रहा है, तो मन को आनंद नहीं मिलना वहाँ एक रीज़न बनता है। तो आप सोचेंगे कि अरे आप कह रहे हैं प्रोग्रेस है, फिर तो आनंद नहीं होगा, क्योंकि आपके केतु आ जाएगा आपके 4th हाउस में। अब केतु जब आ रहा है आपके 4th हाउस में, तो फिर वहाँ से आपको थोड़ी सुख की अनुभूति कम होगी। आप अगर शिफ्टिंग करना चाहते हैं घर आपका कहीं भी, तो बिफोर केतु राहु ट्रांजिट, उसका हम अलग से वीडियो देखेंगे, लेकिन वो करने से पहले आपको कुछ निर्णय लेने चाहिए, अगर पॉसिबल है तो जल्दबाजी ना करें। लेकिन एक बार केतु आएगा, फिर आपके निर्णय में थोड़े बदलाव आएंगे, थोड़ी चीज़ें आप जो बेहतर है उससे कम बेहतर में जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो वो केतु आपका 4th हाउस में रॉन्ग निर्णय की ओर ले जाएगा, या फिर खर्च वाला निर्णय होगा, और वो 1.5 साल वहाँ रहेगा। तो थोड़ा उसको हम डिटेल में राहु केतु के ट्रांजिट से भी समझेंगे, लेकिन यहाँ ब्रीफ में आप समझ लीजिए। तो वो सुख की अनुभूति, वो आनंद आपका चला जाएगा। माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को लेके कुछ करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे दूर है किसी दूसरे कंट्री में, वो सारी चीज़ें अगर मई से पहले हो रही है तो अच्छा है, राहु केतु से ट्रांजिट। अदरवाइज होगा लेकिन डिले होगा, वो आपको थोड़ा स्ट्रेस देगा, आनंद उतना नहीं मिलेगा। जब आप अभी मिलके एक दूसरे को जो चाहते हैं कि वे मिले, तो माता के लिए कुछ करना, तो अभी ये समय है मई तक का, वो ज़्यादा बेटर है। वो समय बुरा नहीं है, और करने के लिए तो कभी भी करना पड़े तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये समय में अगर आपकी माता के लिए, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद वाला समय जो है वो आपको थोड़ा स्ट्रेस के साथ गुजारना पड़े, ऐसा हो। आपका पिता का जो स्थान है वहाँ पर आपके राहु महाराज आएंगे उसी टाइम पे जब केतु यहाँ आएंगे। सो दोनों के लिए सेम चीज़ अप्लाई होगी। एक तरफ आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपका एनालिसिस चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, भागा दौड़ी बढ़ गई है, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, लेकिन यू आर रनिंग, तो आपके पास समय नहीं है, आपके पास आनंद नहीं है, आपके पास सोचने का कुछ विचारधारा ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मिड ऑफ ईयर के बाद, बिकॉज यू आर रनिंग बिहाइंड द प्रोग्रेस। आप पोजीशन पावर के पीछे भाग रहे हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट के पीछे भाग रहे हैं, तो वो आपकी दौड़ सही रहेगी, लेकिन उसके बदले में बाकी सब चीज़ें आपकी इम्बैलेंस हो सकती है। परिवार, माता पिता, और अब हम और हेल्थ को भी मैंने जो कहा, और अब हम पत्नी की बात करें, लाइफ पार्टनर, या पति की बात करें, लाइफ पार्टनर की बात करें, तो वहाँ आपको सपोर्ट मिल सकता है, उनका सपोर्ट लीजिएगा। लेकिन क्योंकि वहाँ मंगल की राशि है, उनका अगर समय, उनकी दशाएं सही नहीं रही तो पर्सनल चार्ट में, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है कि एक सपोर्ट मिलना चाहिए उसकी जगह पर उनको सपोर्ट करना पड़ जाए, तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए, वो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ जो चीज़ें आपको लग रही है, अरे बाप रे ये तो पूरा साल ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करेगी, ग्रह क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं कि आप ओवर ईटिंग करेंगे, आप प्रमोशन लेना चाहते तो इतना भागना पड़ेगा, आपको माता पिता के ऑपरेशन करवाने तो टाइम देख के अनुकूलता और प्लानिंग के साथ कीजिए। लाइफ पार्टनर को कितना आप सपोर्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं वो पहले से प्लान कीजिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर जो भी करना चाहते हैं वो जनवरी फरवरी से शुरू किया उसको प्लान करना, तो आपको ये जो स्ट्रेस है या हड़बड़ाहट है या बड़ा कुछ टेंशन दिख रहा है वो मामूली हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस रहेगा कि हाँ ये हमने सोचा था उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ लेकिन अच्छे से हो गया। सो दिस इज़ द रेमेडी। अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर पूरा साल आप ये भागे उधर भागे, जिग-जैग आपका माइंड इधर टकराए उधर टकराए, वो वाली जो सिचुएशन होती है वैसा हो जाएगा। सो आपका पूरा हौच-पौच लगेगा, आपको पूरा स्ट्रेस लगेगा, और जब ईयर ख़त्म होगा तो आप जैसे एक रेस में से बाहर निकले ऐसा फील होगा कि अरे बाप रे ख़त्म हुआ। ऐसा नहीं करना है तो प्लान से जाइए, शांत मन से जाइए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें या आर्थिक स्थिति की बात करें, तो देखिए इन्वेस्टमेंट आपके बिफोर मई अच्छे रहेंगे। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कीजिए। जुपिटर जैसे ही यहाँ आएगा आपके इन्वेस्टमेंट फिर स्टक हो जाएंगे। स्टक का मतलब ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट फिर आप निकाल नहीं पाएंगे, और सडन आपके और खर्चे आए या कुछ भी आया तो आपको उसके लिए फिर
कहीं और से जुगाड़, वो जगह से आप नहीं ले पाएंगे जहाँ इन्वेस्ट किया है, वो फंसेंगे। या आपने किसी को दिया है, या आप किसी पे ट्रस्ट रख के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी बिजनेस में या उसमें, तब आपको प्रॉब्लम आएगा कि वो फिर पैसा वो तुरंत आपके हाथ में जब चाहे तब नहीं आएगा। तो जुपिटर का ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शनि आपके 11th हाउस में बैठकर आपके लग्न भाव को देखेगा, शुक्र की राशि को देखेगा, तो वो भी आपके ऊपर एक तरफ वृषभ है, शुक्र आपका मालिक है राशि और लग्न का, वो आपको लग्जरी के पीछे भगा रहा है। दूसरी तरफ शनि आपको इंडिकेशन दे रहा है ये नहीं, ये मत करो, वो मत करो। सो यू विल फील के डबल माइंड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थ्रू आउट द ईयर, जैसे ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं मार्च में, तो वो रहेगी। फिर मई में जुपिटर चले जाएंगे तो और ज़्यादा आपको तो आप चीज़ों को, वही रेमेडी है, कैलकुलेटिव वे में चलिए, हर चीज़ को सोचिए, समझिए, परखिए, समय लेके कीजिए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। और लाइफ पार्टनर की हेल्थ अच्छी रहेगी और उनका सपोर्ट मिल सकता है अगर आपने प्लान किया तो। और उनके लिए ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन हाँ आपको कोई उनकी ओर से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। उनको प्रोग्रेस दिख रहा है उनकी लाइफ में। उनके विदेश जाना है उनको पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, उनको इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, फाइनल ईयर में है किसी भी क्षेत्र में, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय। तो स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा साल बेस्ट है, गोल्डन पीरियड है। आप जितना अचीव करना चाहते हैं कीजिए, आपके लिए अच्छा है। और किसी भी रूप में, वो कोई भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। खासकर जो लोग सीए हैं या अकाउंटेंसी है या मैनेजमेंट में है, आप इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या सीए के साथ एमबीए करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अगर मैनेजमेंट और बैंकिंग और वो सब जो है उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मैथ्स में है, मैथमेटिकल रिलेटेड फील्ड में है, तो उनके लिए अच्छा है, रिसर्च वालों के लिए अच्छा है। सो ओवरऑल आपका ईयर बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है। एवरीथिंग आप प्लान कीजिए, उससे बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। संतानों के लिए यहाँ पर अच्छा है, कोई चिंता नहीं है। थोड़ा अनप्लान रहे तो उनका अच्छा रिजल्ट्स आ सकते थे या अच्छा बेनिफिट हो सकता था, वो आप मिस कर सकते हैं। तो बेटर है आप उनके लिए भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्लान कीजिए तो अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आपका पर्सनल चार्ट भी देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको भाग्य का सपोर्ट यहाँ शनि की वजह से मिलेगा। एक बार राहु का ट्रांजिट हो जाएगा फिर शनि और ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो जो लोग जॉब या बिजनेस के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, तो आफ्टर मई जून उनके लिए अच्छा समय है। और पॉसिबिलिटी है आपके लिए, विदेश योग बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह वहाँ कितनी रुकावट है या कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो जल्दी या कम ज़्यादा हो सकता है। आपके पैतृक संपत्ति में यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा उन सारी चीज़ों में उलझना नहीं है जो आपके काम की नहीं है अभी। राइट नाउ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, आप करंट सिचुएशन में क्या है परिस्थिति, उसको लेके जिएंगे वर्तमान को, तो अच्छा रहेगा। और आपकी मोरल्स जो अभी तक पॉजिटिविटी थी वो बनी रहे, उसके लिए आपको, अब तक स्पीड में चल रहे थे, शनि की दृष्टि है, स्लो होना पड़ेगा। गुरु राहु का दृष्टि योग हो रहा है, तो आपके अर्निंग्स आपके गलत जगह पर सेविंग्स में ना जाए, वो ध्यान रखिएगा। आपके सेविंग्स गलत खर्च में ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और पिता से दूरी या पिता से डिस्टर्बेंस या एक डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है आपको, और उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ आपका तालमेल बनाना ज़रूरी होगा। अगर आप वो नहीं बना पाए तो थोड़ा और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, वो ज़रूरी है। आपको साहस, पराक्रम, नया कुछ चाहे बिजनेस में या उसमें जॉइंट वेंचर में करना है, अकेले कुछ करना है, पार्टनरशिप में किसी भी रूप में कुछ नया करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। अनप्लैन्ड वे में अगर आपने किया तो वो डेफिनेट डिजास्टर होगा, लॉस कराएगा आपको। अपने ब्रदर सिस्टर जो भी है, छोटे बड़े, उनके साथ भी जो काम जॉइंट वेंचर में करना है तो मत कीजिएगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ आप कुछ खुद करना चाहते हैं, अपना जो रूटीन चल रहा है उसके साथ साथ छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, कुछ प्लानिंग करके, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ा कुछ करने के लिए जंप किया तो मज़ा नहीं आएगा।
सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। सो ये मेन पॉइंट से थ्रू आउट द ईयर आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है और सारी चीज़ें बेहतर है। आपको प्लानिंग से शांत मन से आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।